देखिए, थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए काम में आते हैं। जैसे कि आपने जनरेटिंग स्टेशन पर कोई पावर जनरेट करी आपने, मान लीजिए कम पावर जनरेट करी आपने, उसके बाद ये जनरेटिंग स्टेशन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपको ट्रांसमिट करना है किसी सोसाइटी का तक, आपको पहुँचानी है उस पावर को। तो आपके जनरेटिंग स्टेशन होते हैं बहुत दूर होते हैं। एक्चुअली में हर जगह जनरेटिंग स्टेशन नहीं बनाया जाता है। जहाँ पर आपको हाइड्रो पावर होती है, जहाँ पर आपको न्यूक्लियर पावर होती है, या फिर थर्मल होती है, या फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कई तरीके की एनर्जी से यहाँ पर एनर्जी जनरेट की जाती है। तो वो जनरेटिंग स्टेशन आपका होता है। वहाँ से आपने पावर पहुँचानी है ट्रांसमिशन स्टेशन तक, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक आता है। तो ये पूरा हम पढ़ेंगे वैसे तो पावर सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि जब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये बहुत किलोमीटर्स की होती है, कोई छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। तो इस डिस्टेंस तक पावर को पहुँचाने के लिए आपको हाई पावर की ज़रूरत होती है, ताकि आपका जो पावर है वो एफिशिएंट रहे, आपका लॉस ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि अगर लो पावर आप ट्रांसमिट करोगे तो वहाँ पर लॉसेज भी बहुत सारे होते हैं उस ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसलिए आपको हाई पावर ट्रांसफ़र करनी होती है। हाई पावर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पहले हाई पावर बनानी पड़ेगी। अब अगर आप यहाँ पर हाई पावर बनाते हो तो भी आप यहाँ पर एफिशिएंट नहीं कर पा रहे हो, मामला जो भी आपका है वो आपका अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और आउटपुट कम मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लो पावर ही जनरेट करते हो। उसके बाद यहाँ पर आप यूज़ करते हो थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पर आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो, जो क्या करता है उस पावर को स्टेप अप कर देता है। स्टेप अप कर देता है मतलब बढ़ा देता है, उस वोल्टेज लेवल को बढ़ा देगा। फिर वहाँ से यहाँ पर आप ट्रांसमिशन स्टेशन पर आते हो, यहाँ पर भी आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ लेना होता है। यहाँ पर थोड़ा कम कर लेते हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर और कम कर लेते हो। इस तरीके से जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है उनका यूज़ आता है हाई पावर को, या फिर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक्चुअली में यूज़ आते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो है दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला तरीका है कि आप तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जोड़ लो, तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स को जोड़ करके आप एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना लो। दूसरा तरीका है कि आप एक ही थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाओ, मतलब एक, या तो आप तीन छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स को जोड़कर एक बड़ा बना सकते हो, या फिर आप एक ही बड़ा बना लीजिए जिसके अंदर तीन थ्री फेज वाइंडिंग आप एडजस्ट कर सको, ठीक है। तो आप इसके लिए बड़ा कोर चाहिए होगा, आपको ज़्यादा कोर मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो। इन दोनों के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम देख लेते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, आपको लॉजिकली मैं समझा देता हूँ ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको खुद समझ पाएंगे। जैसा कि हम पहले देख लेते हैं कि एक बड़े ट्रांसफार्मर को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए इसके कंपैरिजन में, देखिए एक बड़ा ट्रांसफार्मर अगर आपने यूज़ करा तो मान ये बड़ा तो है लेकिन फिर भी इससे कम स्पेस फॉलो करेगा। मान लीजिए आपके पास 20 बाइक्स हैं, 20 बाइक्स हैं और एक बस है। अब आपको मान लीजिए 20 बाइक्स पर मान लीजिए आपको 40 लोग ले जाने हैं, ठीक है। या फिर आप 10 बाइक्स मान लीजिए, 10 बाइक्स मान लीजिए तो 20 लोग आपके पास और एक बस है। तो आप बस से ज़्यादा प्रीफर करना पसंद करोगे या फिर बाइक से जाना प्रीफर करोगे? ऑब्वियसली आप बस से जाना प्रीफर करोगे, क्योंकि ये आपकी लेस स्पेस करेगी। आप एक रोड पर अगर 20 बाइक चलाओगे तो वहाँ पर 10 बाइक चलाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा स्पेस घेर लेगा, लेकिन एक बस से अगर आप जाओगे तो कम स्पेस घेरेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि एक जो थ्री फेज यूनिट ट्रांसफार्मर है, ये बड़ा ट्रांसफार्मर है, इसको यूज़ करना आपके लिए लेस स्पेस घेरेगा ये बजाय इसके, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये हो चुका है। दूसरा पॉइंट आपका कि ये आपका स्मॉल होगा, चीप होगा। चीप कैसे होगा? आप यहाँ से फिर इसी एग्जांपल से आप देख सकते हो कि एक तो आप 10 बाइक से जा रहे हो, एक आप एक ही बस से जा रहे हो। तो एक बस से जाना ज़्यादा चीपर होगा, क्योंकि आपके अंदर इस बस का मान लीजिए एवरेज कुछ है, कुछ भी है, मान लीजिए 50 का एवरेज है, 20 का एवरेज है, 30 का जो भी है, तो वो आपके लिए एफिशिएंट भी रहेगा। आप सारे लोग मिलकर एक साथ बिल पे कर दोगे। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप याद रख सको चीज़ों को। बस और बाइक से आप रिलेट करोगे तो आपको एग्जाम में ज़रूर याद रहेगा कि इन दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज किस तरीके से मैं लिख पाऊँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आप बस से जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बाइक से जाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है ना। अलग अलग बाइक्स होती हैं, उनका अलग अलग एवरेज होता है, तो उस तरीके से आपको महंगा पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करना आपके लिए सस्ता पड़ेगा बजाय तीन अलग अलग ट्रांसफार्मर्स को जोड़ करके एक बड़ा ट्रांसफार्मर बनाने में। दूसरा पॉइंट आपको याद हो गया होगा। तीसरा पॉइंट भी कुछ दूसरे पॉइंट से रिलेटेड ही है कि ये वाला ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ज़्यादा एफिशिएंट होगा मतलब जितनी पावर आप दोगे उसके कंपैरिजन में आपको अच्छी पावर मिल जाएगी। मतलब
आपको जैसा यूज़ चाहिए वैसा यूज़ करवा देगा। इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप 3 फेज ट्रांसफार्मर यूनिट ट्रांसफार्मर को आप यूज़ में ले रहे हो। तो इसको भी आप इसी एग्जांपल से यूज़ में ले सकते हो। देख सकते हो कि मान लीजिए आपके पास इस बाइक के अंदर तो आपको 10 ड्राइवर की ज़रूरत होगी सर, 10 बाइक आप ले जा रहे हो तो, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट है ना यार, आप ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो इसके अंदर है, इसके अंदर कम इन्जॉय कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया। देखिए पहला पॉइंट जो अपना था वो था लेस स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना जो वो था वो चीपर था और स्मॉलर था। ठीक है, लाइट स्मॉलर कुछ भी मान सकते हो। जो तीसरा पॉइंट है वो आपका एफिशिएंसी रिलेटेड था। अब क्या है, चौथा पॉइंट जो है वो आपका है बस बार कनेक्शन से। जो बस बार कनेक्शंस होते हैं वो होते हैं सर बहुत सारे वायर्स एक साथ जब जुड़े होते हैं तो उनको बस बार कनेक्शंस बोलते हैं। ये हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या माइक्रो प्रोसेसर में ये टर्म यूज़ होती है। जैसे आपने कंप्यूटर के केबल्स के अंदर देखा होगा कि बहुत सारी केबल्स एक साथ जुड़ी होती है, उनको हम कंप्यूटर में जोड़ देते हैं। या फिर अंदर जब आप मदरबोर्ड की तरफ देखोगे तो बहुत सारी केबल्स एक साथ जुड़ी होती है, वही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो वो यहाँ पर हो चुका है। तो इसके अंदर जो बस बार कनेक्शंस होते हैं वो थोड़े सिंपल होते हैं बजाय इसके अंदर ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो एक बस बार कनेक्शंस वाला टॉपिक हो गया। 4 पॉइंट आप याद रख लोगे बहुत है आपके लिए। अगली बात, अब भैया एडवांटेज इसका हमने देख लिया तो इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज पहली बात तो ये कि इतना बड़ा ट्रांसफार्मर ले जाना, मतलब इसको क्या बोलते हैं उसको, इसको ट्रांसफ़र करना आसान नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो इसका आसान नहीं होता। दूसरा क्या है कि अगर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया, फिर आपको इसको सही करना होगा, तभी आपका वापस से पावर सप्लाई जा पाएगा, नहीं तो आपका करप्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर, अगर एक ख़राब भी हो गया तो उसको आप सही करवा कर दूसरा यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर है कि सर अगर मैं 3 यूज़ के लिए मैं लेता हूँ तो इसके एडवांटेज बताओ, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बता दो। इसके डिसएडवांटेज तो आपने बता दिया, इसके एडवांटेज आप बता दो। तो इसके एडवांटेज सबसे पहला तो यही है कि आप 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होती है क्योंकि ये अलग अलग ले जाने में आसान होते हैं। ठीक है, जैसा बाइक वाले केस में है कि बाइक तो कहीं से भी घुस के निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर बस को ले जाना आसान नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, अगर इनमें इम्बैलेंस लोड आपको प्रोवाइड कराना है, मान लीजिए कि किसी एक ट्रांसफार्मर को ज़्यादा लोड भी अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इम्बैलेंस लोड यहाँ पर तो एक फिक्स लोड ही आप प्रोवाइड करा सकते हो या फिर बैलेंस लोड को ही प्रोवाइड करा सकते हो। यहाँ पर आप अलग अलग इम्बैलेंस लोड भी आप दे सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका पूरे चैप्टर की थ्योरी अच्छे से, उसके डायग्राम वगैरह सब आपको मैं पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको लिखित में मिल जाए। ठीक है, तो वो मुझे लिखने होंगे, अगर आप मुझे बताओगे तो उसके बाद मैं उनको लिखूंगा और मैं आपको 1 या 2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, 1 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है कि अगर इसके अंदर कुछ डैमेज हो जाता है, मान लीजिए इसमें एक ट्रांसफार्मर आपका डैमेज हो गया तो 2 से भी आपका काम चल जाएगा, आपकी सर्विस नहीं रुकेगी। 2 कैसे ही काम में चल जाएगा, या तो आप वीवी कनेक्शन यूज़ कर सकते हो या फिर आप ओपन डेल्टा कनेक्शन भी यूज़ में ले सकते हो। स्टार है तो वीवी कनेक्शन हो जाएगा, डेल्टा है तो ओपन डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। वो हम पढ़ लेंगे डिटेल में अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा पहला टॉप पॉइंट ये पूरा हो गया, दूसरा पॉइंट ये पूरा हो गया। तीसरा है कंस्ट्रक्शन पर। देखिए कंस्ट्रक्शन जो 3 फेज ट्रांसफार्मर का है बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो। कैसे समझना है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो है वो ये वाला ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना कि एक यूनिट ट्रांसफार्मर को हम सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। ये भी यूज़ में आता है लेकिन ये अलग अलग जगह यूज़ आता है। जैसे हमको अगर कोई इम्बैलेंस लोड को अगर सप्लाई देनी है तो यहाँ पर हम इसको यूज़ में लेंगे, लेकिन अगर बैलेंस लोड की बात करें तो हम इसी को यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो इसी का कंस्ट्रक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 मैग्नेटिक कोर ले लिए एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के। ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक कोर हो गया, ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का हो गया, ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का हो गया। उन तीनों को मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया कि इन तीनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। जैसे कि मैंने ऐसे पढ़ते हैं हम कई सारी जगह भी, ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तो ये तीनों जो है इनका एंगल सेम है।
ठीक है। उसी तरीके से इन तीनों का एंगल सेम है। एंगल इसलिए सेम है रखा है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोवाइड होगा तो फ्लक्स कुछ इस तरीके से प्रोवाइड होना चाहिए कि जो बीच वाली जो रॉड है, जो इन तीनों का जो बीच वाला कनेक्शन है, ये वाला जो कॉमन कनेक्शन है, इसके अंदर जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाए। वो फ्लक्स कब जीरो होगा? जब इन तीनों में फ्लक्स बराबर दौड़ेगा और वो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स आएगा ना वो जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली लाइक KCL कि 3 जगह से आ रहा है तो एक जगह से जाना भी है, और जहाँ से जा रहा है वहाँ से वो कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्लक्स चला जाएगा, यहाँ पर जो भी फ्लक्स आएगा वो यहाँ से कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर जीरो फ्लक्स होगा। तो आपका फ्लक्स यहाँ पर होगा, इधर होगा, इधर होगा, यहाँ पर होगा। तो जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। जब मैंने इस वाली रॉड को हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स आ ही नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर क्यों फालतू में रखूँ इसको, कंस्ट्रक्शन मुझे आसान करना होता है। तो यहाँ वाली रॉड को मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन आपके लिए बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माउल्ड करना होगा आपको। माउल्ड का मतलब होता है कि आपको पिघला करके ये बनाना होता है, ठीक है। वो आसान नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने ऐसा कनेक्शन यहाँ पर बना दिया। ये वाला कनेक्शन कैसे बन गया, मान लीजिए ये वाली जो थर्ड वाले यॉक है, इसका जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने छोटा करके यहाँ पर फिट कर दिया। तो तीनों को मैंने एक ही लाइन में फिट कर दिया, तो इस तरीके के मेरे पास यहाँ पर कनेक्शन बन गया। ये भी 3 फेज ट्रांसफार्मर बन चुका है। अब इसके कई तरह के कनेक्शन भी हो सकते हैं, वो ग्रुपिंग के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब ग्रुपिंग जो है वो किस तरीके से होती है, मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। एक्चुअली में इसके लिए डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पर देखने जाएंगे कि कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। जैसा कि आप सबने डिमांड करा था कि सर मुझे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन समझाइए क्या होता है, ठीक है। तो एक पहला पॉइंट अपना यही हो गया कि इनको डेल्टा डेल्टा के थ्रू अपन जोड़ सकते हैं। दूसरा हो गया सर स्टार स्टार कनेक्शन समझाइए या फिर वाई वाई कनेक्शन समझाइए, ठीक है। तो ये दूसरा कनेक्शन हो गया। तीसरा हो गया डेल्टा स्टार। चौथा हो गया स्टार डेल्टा। ये जो 4 पॉइंट है इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, उन सबको हम सब समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस डेल्टा डेल्टा के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, इन तीनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और इस चैप्टर को हम पूरा डीप में पढ़ लेंगे अगर आप लोग चाहोगे तो। जैसे कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है पूरा डीप में पढ़ा है, अगर आपको ये ध्यान में रहेगा। एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया ना, तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले ही जस्ट आपको किताब उठा करके देखनी है, तब तक आपको सब समझ में आ जाएगा और आप कुछ भी नहीं भूल पाओगे। अपने ये जो भी अपना वीडियोस आते हैं, ये आपके लिए मेनली जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बेसिक पर ही होते हैं। तो अगर आपने ये बेसिक सारे पढ़ लिए तो आपको गेट ईएसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे या फिर आपने ये बेसिक्स नहीं पढ़े, भले कहीं से भी पढ़ो, आप किसी भी चैनल से पढ़ो जहाँ से आपको ठीक लगे, लेकिन आप पढ़ो। मेन चीज़ ये है कि आप यहाँ पर ये बेसिक वीडियोस देख रहे हो, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कैसे बनता है, तो आप नहीं कर पाओगे कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर 3 ट्रांसफार्मर को जोड़ने से बनता है। नहीं, उन 3 ट्रांसफार्मर को जोड़ने से जो बनता है उसके एडवांटेज क्या होते हैं, अगर आपको ये भी पता है तो आपके लिए वो फायदेमंद है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करता हूँ। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, कोशिश करता हूँ सभी का रिप्लाई दूँ। तो ये चारों वीडियो हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। बहुत जल्दी मैं इन वीडियोस को भी अपलोड कर दूंगा। आई होप कि मैं कल ही इनको अपलोड कर दूं। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इन चारों की भी कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इनकी कंडीशंस कुछ ऐसी होती है कि जैसे अगर आपको न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, तो आप डेल्टा के अंदर न्यूट्रल नहीं ढूंढ सकते हो। डेल्टा का कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर 3 वाइंडिंग्स होती है, तो इसके अंदर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। लेकिन स्टार का कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से आप न्यूट्रल ले सकते हो, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट ले सकते हो। तो न्यूट्रल की अगर अवेलेबिलिटी है तो आप स्टार में कनेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो आप डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कई बार पैरेलल कनेक्शन भी करने पड़ जाते हैं, पैरेलल कनेक्शन क्यों करने पड़ जाते हैं, इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसकी भी एक लिमिटेशन नहीं है, इसकी एक आवश्यकता पड़ जाती है कि आपको कई सारी इंडस्ट्रीज में या कई सारी जगह आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ जाती है। एक ट्रांसफार्मर आपको उतनी पावर नहीं दे सकता है, तो आपको कई सारे ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करना होता है। कई सारे ट्रांसफार्मर कैसे यूज़ करोगे, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा पावर आपकी जुड़ती चली जाएगी, पैरेलल में पावर प्लस होती चली जाएगी, ठीक है।